आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री मॉडल सेट 7 का पी ब्लॉक के तत्व के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 35 प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे छात्र, अगर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कोई भी शिकायत आती है तो आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो और मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र का आप लोग का एग्जाम जो 1 फरवरी से है और 2 फरवरी से माता सरस्वती की पूजा है। तो अगर आप लोग को 2 फरवरी को भी वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। अगर नहीं चाहिए तो भी हमें दिल वाला इमोजी जरूर दीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो 35 प्रश्न आप लोग के लिए बेसिकली खास प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है और दूसरे के पास पढ़ने के लिए जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथ इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम बोलते हैं जय हिंद, जय भारत और जय माता सरस्वती का नारा जरूर लगाए मेरे प्यारे छात्र और कमेंट में जय माता एक बार सरस्वती जरूर लिखिएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। अस्थिर आंख मुख्यत क्या होता है? क्या करेगा? अस्थिर आंख मुख्यत क्या होता है? सभी छात्र देखिएगा कि अस्थिर आंख मुख्यत क्या होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र लगाइएगा इस वीडियो में कि अस्थिर आंख मुख्यत क्या होता है। एक का आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। देखिए जब भी प्रश्न पढ़िएगा आप लोग मेरे प्यारे छात्र, हर एक प्रश्न का टाइम होता है, एक एक प्रश्न पर 5-5 मिनट टाइम देता है मेरे प्यारे छात्र। तो आप लोग जब भी प्रश्न पढ़िए दिमाग से पढ़िए और समझ के सोच समझ कर ही टिक लगाइएगा। क्या करेगा? अस्थिर आंख मुख्यत क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 2 में देखते हैं कि गोताखोरी शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों मिश्रण प्रयुक्त होता है? क्या कर रहा है कि गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों मिश्रण प्रयुक्त होता है? सभी छात्र लगाइए 2 का फटाफट से टिक। क्या कर रहा है कि गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? 2 का लगाना ऑप्शन नंबर सी, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। प्रश्न क्या कहता है एक बार जरूर देख लीजिए कि गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन। क्या कर रहा है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है? 3 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और 3 का आंसर लगाइएगा H2S। क्या होगा? H2S। प्रश्न क्या कहता है एक बार जरूर समझ लीजिए कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है? 3 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है? 3 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी में H2S। क्या होगा? H2S। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे H2S। चलिए 4 नंबर में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? सभी छात्र इस वीडियो को याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो सभी छात्र लगाइएगा फटाफट से HCl, नमक HCl। क्या होगा? HCl। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो HCl, सॉरी NaCl नमक का होता है, हम HCl का बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 में कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? 5 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और फटाफट से टिक लगाइएगा कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ZNO। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ZNO। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे ZNO। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 नंबर में। 6 में क्या कह रहा है सभी छात्र देखिए, जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? चलिए प्रश्न देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है कि जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? 7 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा, वायु में उपस्थित धूल की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का पीएच मान होगा वायु में उपस्थित धूल की मात्रा पर निर्भर करता है। वायु में उपस्थित धूल की मात्रा निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 में कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? 7 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और 7 का फटाफट से लगाइएगा।
कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। 7 का आंसर हो जाएगा F माइनस एच डैश डैश एफ। क्या होगा? F माइनस एच डैश डैश एफ। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो F माइनस एच एफ एफ डैश डैश एफ। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 8 में। 8 में क्या कर रहा है? SF4 CF4 और XeF4 में आणविक आकार क्या होगा? क्या कर रहा है कि SF4 CF4 और XeF4 में आणविक आकार क्या है। 8 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और प्रश्न को भी जरूर समझ लीजिएगा। आंसर क्या कहता है कि केंद्रीय परमाणु पर क्रमशः 1 0 व 2 एककीय इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग। क्या कह रहा है प्रश्न कि SF4 CF4 और XeF4 में आणविक आकार हैं। तो केंद्रीय परमाणु पर क्रमशः 1 0 व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 नंबर में। चक्रीय मेटा क्या कर रहा है? चक्रीय मेटा फॉस्फेरिक अम्ल में P माइनस O माइनस P बंध की संख्या है। क्या कर रहा है कि चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल में P माइनस 0 माइनस P बंध की संख्या है। 9 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 9 का आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में 3। क्या होगा? 3। प्रश्न क्या कहता है एक बार जरूर समझिए कि चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल में P माइनस 0 माइनस P बंध की संख्या होता है। सभी छात्र एक बार प्रश्न को समझ करके जय माता सरस्वती का कॉमेंट में जरूर लगाइए कि चक्रीय मेटा फास्फोरस अम्ल में P माइनस 0 माइनस P बंध की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 3। चलिए 10 नंबर में कि निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। 10 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 10 का आंसर लगाइएगा F2। क्या होगा? F2। प्रश्न क्या कहता है एक बार जरूर समझिए कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो F2। क्या होगा? F2। प्रश्न नंबर का 10 का आंसर क्या आ रहा है? F2। निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? F2। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे F2। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 में कि निम्न में सबसे आयनिक विभव का मान अधिकतम है। कि निम्न में किससे आयनिक विभव का मान अधिकतम है। सभी छात्र देखिए कि निम्न में किसकी आयनिक विभव का मान सबसे अधिक है। तो 11 का लगाएंगे फटाफट से P। क्या होगा? P मतलब फास्फोरिक। क्या होगा? फास्फोरिक। निम्न में किसकी आयनिक विभव का मान अधिकतम है। तो P फास्फोरिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 में। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। 12 का सभी छात्र देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। 12 का आंसर लगाइएगा HCl। क्या होगा? HCl। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। HCl। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे HCl। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता HCl। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे HCl। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 में कि XeF4 का आकार क्या होता है। क्या कह रहा है कि XeF4 का आकार क्या होता है। 13 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा XeF4 का आकार क्या होता है। 13 का आंसर लगाइएगा फटाफट से। रिक्वायर प्लेनर। क्या कह रहा है प्रश्न कि XeF4 का आकार होता है रिक्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे रिक्वायर प्लेनर। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर में कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है। कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है। 14 का सभी छात्र देखिएगा कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है। 14 का फटाफट से लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी में Bl3। प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है। तो Bl3। क्या होगा? Bl3। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे Bl3। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 में। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। क्या कर रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा मोनाजाइट। प्रश्न क्या कर रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा। मोनाजाइट। प्रश्न समझ लीजिए हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मोनाजाइट।
चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक कौन सा है, कि निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक कौन सा है। 16 का सभी छात्र देखिएगा, निम्नलिखित में भस्मिक सबसे कम कौन सा है। 16 का फटाफट से हो जाएगा NL3 ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक कौन सा है, NL3 ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे NL3। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में। H2SO4 क्या है, क्या कह रहा है H2SO4 क्या है, तो H2SO4 हो जाएगा अम्ल। क्या होगा, अम्ल। प्रश्न का आंसर हो जाएगा अम्ल। क्या कर H2SO4 क्या है, अम्ल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे अम्ल। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। AlGaAlN तथा TL के +1 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का क्रम क्या है। क्या कह रहा है कि AlGaAlN तथा TL के +1 ऑक्सीकरण अवस्था के यथावियुक्त स्थायित्व का क्रम क्या है। 18 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 18 का आंसर होगा AlGaLNTI ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्या होगा 18 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 नंबर में। 19 में क्या कह रहा है कि H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण का कारण क्या है। क्या कह रहा है कि H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण का कारण क्या है। 19 का सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा टिक कि H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण का कारण क्या है। 19 का आंसर लगाइएगा 1 OH वर्ग तथा 2 P-H बंधन की उपस्थिति है, कि 1 OH वर्ग तथा 2 PH बंधन की उपस्थिति है। 19 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 19 का फटाफट से टिक लगा देना है। कमेंट में क्या करना है कि H3PO2 के प्रबल ऑक्सीकारक गुण का कारण है 1 OH वर्ग तथा 2 PH बंधन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 नंबर में। 20 का क्या कह रहा है कि H3PO2 H3PO3 तथा H3PO4 की क्षारकता क्रमशः क्या है। क्या कह रहा है प्रश्न 20 का कि H3PO2 H3PO3 तथा H3PO4 की क्षारकता क्रमशः क्या है। 20 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 20 का आंसर होगा 1 2 3। क्या होगा 1 2 3। प्रश्न क्या कहता है कि H3PO2, H3PO3 तथा H3PO4 की क्षारकता क्रमशः 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 1 2 3। चलिए नाइट्रेस्ट क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है कि नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है। सभी छात्र देख लीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है। 21 का फटाफट से लगाइएगा उदासीन। क्या होगा उदासीन। क्या कर रहा है प्रश्न कि नाइट्रस ऑक्साइड का NO2 है तो उदासीन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे उदासीन। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 में। नाइट्रिक क्या कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र है। क्या कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र है। 22 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 22 का आंसर होगा NO2। क्या होगा NO2। प्रश्न क्या कर रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र है NO2। क्या होगा NO2। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे NO2। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 में। 23 में क्या कर रहा है उपधातु क्या है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं उपधातु क्या है। 23 का सभी छात्र देख लीजिएगा उपधातु हो जाएगा फास्फोरस। क्या होगा फास्फोरस जो है उपधातु है। क्या कर रहा है उपधातु क्या है तो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे फास्फोरस। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 में। श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। सभी छात्र लगाइएगा कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा जल। क्या होगा जल। प्रश्न क्या कहता है कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं तो जल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे जल। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 में। सोडियम क्लोराइड किसमें विलय करता है, कि सोडियम क्लोराइड किसमें विलय करता है। 25 का सभी छात्र देखिएगा सोडियम क्लोराइड किसमें विलय करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न क्या कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड किसमें विलय करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
चलिए अगला देख लेंगे हम 26 में। अमोनियम क्या कर रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 के तापीय अपघटन से बनता है कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 के तापीय अपघटन से बनता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा। कहता है कि ना मंजिल का पास हो ना प्यासे की पास हो, ना मंजिल का पास हो सॉरी ना मंजिल दूर हो ना पढ़ाई दूर हो, ना मंजिल दूर हो ना पढ़ाई दूर हो। मजा तभी आता है मेरे प्यारे छात्र जब एग्जाम में आप लोग का लड़ने वाला प्रश्न आ जाए। चलिए क्या कर रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NH3 के तापीय अपघटन से बनता है। 26 का लगाएंगे फटाफट से। और भगवान माता सरस्वती की कृपा से लगाना है 26 का N2O। क्या होगा? N2O। 26 का N2O, ऑप्शन नंबर बी N2O। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 में। आयोडीन क्या कर रहा है कि आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है कि आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। 27 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी HLO3। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे HLO3। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए कि ये आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है HLO3। क्या होगा? HLO3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 में। किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है कि किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। सभी छात्र लगाइए कमेंट बॉक्स में कि किसे गर्म करने से नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। 28 का फटाफट से लगाइएगा NH4Cl प्लस NaNO2। क्या होगा? NH4Cl प्लस NaNO2, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है तो NH4Cl प्लस NaNO2, ऑप्शन नंबर डी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 29 में कि SO2 अणु में S परमाणु संकरण है कि SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। सभी छात्र देख लीजिएगा कि SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। 29 का हो जाएगा sp²। क्या होगा? sp²। प्रश्न क्या कहता है कि SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है sp²। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे sp²। चलिए अगला देख लेंगे हम 30 नंबर में कि निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या है। सभी छात्र एक बार लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय माता सरस्वती का क्या करेंगे? निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। 30 का क्या होगा? निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 31 में कि इनमें से समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं है कि इनमें से समूह 17 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। 31 का सभी छात्र देखिएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। क्या करें? इनमें से समूह -17 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है तो 0, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0। चलिए अगला देखेंगे 32 का सल्फेट आयन। क्या कर रहा है? सल्फेट आयन SO-4 की संरचना क्या है? क्या कर रहा है कि सल्फेट आयन SO-4 की संरचना क्या है। 32 का सभी छात्र देख लीजिएगा चतुर्फलीय। क्या चतुर्फलीय? क्या कर रहा है प्रश्न कि सल्फेट आयन SO-4 की संरचना चतुर्फलीय, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे चतुर्फलीय। चलिए अगला देख लेंगे हम 33 में। अक्रिय गैसों के ब्रह्मकोश N का विन्यास है कि अक्रिय गैसों के ब्रह्मकोश N का विन्यास है। 33 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 33 का आंसर लगा दीजिएगा NH2NP6। क्या होगा? NH2NP6, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि अक्रिय गैसों के ब्रह्मकोश N का विन्यास है NH2NP6, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 34 में। सिल्वर को क्या कर रहा है? सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से एक गैस निकलती है जो आर्द्र रंगीन फूल के रंग को उड़ा देती है। यह गैस है। क्या कर रहा है कि सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से एक गैस निकलती है जो आर्द्र रंगीन फूल के रंग को उड़ा देती है। यह गैस क्या है? सभी छात्र एक बार कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। जय माता सरस्वती घटी। क्या कर रहा है कि सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से एक गैस निकलती है जो आर्द्र रंगीन फूल के रंग को उड़ा देती है। गैस कौन सा है? रंगीन फूल को उड़ा देती है तो लगाएंगे SO2। क्या होगा? SO2, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे SO2। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 35 का कि H2SO2 H2H2O8 में S की ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। सभी छात्र देख लीजिएगा
कि H2S2O8 में S की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 35 का हो जाएगा +6 ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में नहीं बताते हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर छापिएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।